नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के चुनाव पे लगातार इंडिया टीवी बात कर रहा है और हम आपको हर हिस्से की बात बताते हैं, हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात बताते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अब चूंकि पहले चरण में 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं, तो इसलिए आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत खास समीकरण की बात आपके सामने करने जा रहे हैं, जो सरकार बनाने वाला, बिगाड़ने वाला दोनों साबित हो सकता है। चुनाव में वोटिंग में बस चंद दिन बाकी हैं। पार्टियों ने गठबंधन कर लिया और इस बार सबसे ज्यादा जिस गठबंधन की चर्चा हुई वो थी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी, जो पिछले चुनाव में अलग अलग थे। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि इन दोनों के साथ होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऐसा बीजेपी विरोधियों का मानना है, कि बीजेपी को भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन मतदान से पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, उससे एक नई स्थिति उपजती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग ये मान के चल रहे थे कि उन सीटों पर, चाहे कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, जितने भी ये बेल्ट है, यहां पर मुस्लिम बहुतायत में है और जाट बहुतायत में है, और माना जा रहा था कि दोनों नाराज हैं। मुसलमान तो वोट बीजेपी के लिए करता नहीं है और जाट इस बार बहुत नाराज हैं, खास तौर पर किसान आंदोलन की वजह से। और चूंकि इस बार मामला जो है जाट अस्मिता का है और आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया है, तो गठबंधन को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिससे इस नोशन को कि यह गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत है, इसको ठेस पहुंच रही है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे हैं वहाँ 24,000, 22,000 जाट हैं। वे लोग यूं कह रहे हैं कि अगर लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जायज बात है। आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन में क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है। आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले। बात करेंगे सब, ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है, चलो कोई बात नहीं, साथ जुड़े हुए हैं, नहीं है? आप भी नाई के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी। अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? ये दरअसल नाहिद हसन के समर्थक थे जिनको आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम चौधरी नाहिद हसन के साथ हैं। लेकिन कुछ जाट ये कह रहे हैं कि अगर सिंबल हैंडपंप होगा यानी आरएलडी का, तब तो हम वोट दे देंगे, वरना सोचना पड़ेगा। तो वो ये पलट के धमकी दे रहे हैं। फिर ऐसे ही जहां पर सिंबल साइकिल का नहीं होगा, वहां पर मुसलमान भी वोट नहीं देगा। अब आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे 24,000 और 90,000 के बीच धमकी दी जा रही है। नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए? इंडिया टीवी सिर्फ आपको ये वीडियो ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि हमने उस शख्स से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की जो इस वायरल वीडियो में मौजूद है। आपने देखा माला पहने वो व्यक्ति मौजूद थे, उनका नाम प्रसन्न चौधरी, चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके सामने जाटों को यह खुलेआम कहा गया कि अगर नाहिद हसन को जाटों ने वोट नहीं किया तो इनको, प्रसन्न चौधरी को भी, मुसलमान वोट नहीं देंगे। शामली से आरएलडी कैंडिडेट है प्रसन्न चौधरी। इनसे बात की हमारी संवाददाता गोनिका रोना ने और सीधा सवाल किया कि ये जाटों को धमकाने वाले वायरल वीडियो पर इनका क्या कहना है। तो आपके सामने एक शख्स ने कहा था, ये 2 से 3 दिन पहले का वीडियो है। बीजेपी वाले लगातार इस वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो वो शख्स कौन था, कि आपने बात की, कौन था? उसको बार बार ये भी कहा जा रहा था कि वीडियो में ऐसी बातें खुले में नहीं करनी चाहिए। देखो, जब कहीं 100 आदमी इकट्ठे होंगे, 50 आदमी इकट्ठे होंगे, वहाँ कौन किस मानसिकता का आ जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको जो दावा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो बात हम कहना चाह रहे थे कि भाई यहाँ जाट मुस्लिम नहीं बटेगा, वही बात वो उसका कहने का तरीका था। उसे दूसरे तरीके से लोगों ने बड़गड़ाया और कहा। मेरे विचार से वहाँ ऐसा कोई सिस्टम हुआ ही नहीं। जो वीडियो बन गई, फुलाना बन गई, बवंडर बना दिया। अब देख नहीं रहे क्या मेरे साथ यहाँ इस गांव में, ये दलित समाज का गांव है, गुसाई समाजों का गांव है, गुसाई लोग हैं, मेरा गांव है, यहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग हैं मेरे साथ है।
जाट समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे, ये चुनावी प्रोपेगेंडे हैं। भाई एक बात आप कि धमकाया जा रहा था यहाँ पर जाटों को नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। मैं वहां था, धमकाने वाली बात तो कुछ थी नहीं। वो टोन ऐसा था कि अगर वहाँ के जाट सपोर्ट नहीं करेंगे नाहिद हसन को, तो यहाँ के जो मुस्लिम है 90,000 मुस्लिम, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सारा का सारा 100% जाट नाहिद हसन को सपोर्ट कर रहा है, और सारा का सारा मुस्लिम जाट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। आपने सुना, ये प्रसन्न चौधरी हैं, शामली से आरएलडी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, राजीव राय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। स्वागत है राजीव राय जी आपका। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, गौरव जी स्वागत है। मलूक नागर साहब बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, नागर साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। एक और खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। लेकिन ये जो बातें आपने सुनी और हमने उम्मीदवार को पकड़ा, इनसे पूछा कि ऐसी बातें हो रही, तो उन्होंने कहा प्रोपोगेंडा है। लेकिन उस प्रोपोगेंडा के तुरंत बाद वो खुद ये कह देते हैं कि पूरा का पूरा जाट समुदाय नाहिद हसन को वोट करने जा रहा है, और सारा का सारा मुस्लिम मतदाता उनको यानी प्रसन्न चौधरी को शामली में वोट करने के लिए जा रहा है। अब इतनी जाट मुसलमान की बात हो रही है, तो एक समीकरण जरा देख लेते हैं कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और एक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासतौर पर अखिलेश यादव के लिए। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके सामने कैराना की सीट आ रही है, तो 90,000 यहां पर मुस्लिम वोट है और 75 से 80,000 जाट वोट है करीब यहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में, अगर ये एक मुश्त वोट जाता है गठबंधन के उम्मीदवार के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और शामली जहां से प्रसन्न चौधरी हैं उम्मीदवार, वहां का भी आप समझ लीजिए, यहां जाट वोट जो है करीब 70,000 है और मुस्लिम वोट करीब 55 से 60,000 के करीब है। राजीव राय जी, ये बातें जो आज हुई हैं, कुछ वायरल वीडियो आए थे, फिर हमने आपके उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी जी से यह सवाल पूछा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को उन्होंने खुद कह दिया कि पश्चिमी यूपी में मुसलमान और जाट जो है वो बंटने नहीं जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपके इस गठबंधन में और इस दावे में बहुत दम नहीं है। मुझे कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में आपका कार्यक्रम है, तो मुझे लगा कि निस्संदेह आपके पास तो दर्जनों वीडियो जरूर पहुंचे होंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और प्रत्याशियों की कुटाई हो रही है और लोग गांव से भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। अगर आपके पास कितनी मोहरा होगी, मुख्यमंत्री वाला वीडियो नहीं, आवाज बढ़ाइए इनकी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होना। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बोलिए, फोन के थ्रू आपकी आवाज ले रहे हैं, बोलिए। सौरभ जी, जब मुझे पता चला कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कार्यक्रम कर रहे हैं जी, तो मुझे लगा कि आपके पास वो दर्जनों वीडियो जरूर गए होंगे, जिसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं खड़ा होकर माफी मांग रहा है, तो कहीं गांव में से भगाया जा रहा है, कहीं कुटाई हो रही है, कहीं पिटाई हो रही है। अगर केसी मौर्य वाली वीडियो आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले आपके पास जरूर होंगे, उस पर भी बहस होगी। लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ उससे न संज्ञान में लिया गया, न बहस हुआ है। बहरहाल जो आप सवाल पूछे उसका जवाब ये है कि जो हमारे उम्मीदवार ने कहा है, आप एक तरफ कहते हैं कि वो नहीं दे रहे हैं, तो उनका सफाई दे दिया कि वो दे रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन किसको हो गया? जो लोग डूब रहे हैं, जिनको कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, उनको कहीं न कहीं उम्मीद खोजने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके आपको अगर नहीं है तो मैं भी अब इसी प्रोग्राम में व्हाट्सएप कर देता हूँ 15-20 वीडियो, जहाँ जगह जगह इनके विधायकों की, मंत्रियों की और उम्मीदवारों की कुटाई और गाँव से भगाया हो रहा है, उसके बारे में भी सवाल हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। मेरा सुझाव है। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैंने तो यहाँ आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा यहाँ तो मान के चला जा रहा है कि बीजेपी कमजोर है। ये तो हम पहले शुरुआत से कह रहे हैं, क्योंकि आपका गठबंधन जो है बड़ा मजबूत माना जा रहा है। सवाल इसलिए हुआ क्योंकि आज गठबंधन पर सवाल उठा। सवाल आज आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति साफ साफ ये कह रहा है कि यहाँ पर जाट जो हैं वो नाहिद हसन को वोट नहीं करना चाहते, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। जी, मैं तो उसी का जवाब दे दिया ना। आपने कहा कि फिर सवाल के अंत में उम्मीदवार ने ऐसे बोल दिया, तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, अगर आपकी पहली लाइन को सच माने कि जाट मुसलमान को या मुसलमान जाट को नहीं दे रहा, तो उन्होंने बोल दिया दोनों हमारे पास है, दोनों। अरे तो आपका तो उम्मीदवार है, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो कहेंगे जो जमीन पर गांव में आदमी कह रहा है, मैं तो उसकी बात सुनाई ना। आप थोड़ी कह देंगे नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो गाँव में आदमी बोल रहा है वो तो उसकी बात सुना रहा हूँ। जो गांव एक आदमी सुना रहा था, आपने बोल दिया, जो गांव के गांव भगा रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं। आप बोलिए इस बात को, उसको भी दिखा दीजिए। अरे तो आप बोलिए इस बात को, मैंने कब मना किया? संज्ञान में ला रहा हूँ।
हाँ। मैंने कहा कर रहा हूँ कि आपने मना किया था। मैंने तो ये बोला आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपने संज्ञान में ला रहा हूँ। मैंने कब कहा कि आपने मना किया? ठीक है, आप मना भी कर देंगे तो नहीं वायरल होगा, ऐसा थोड़े है। नहीं तो आपकी नजर में आपकी नजर में गठबंधन का वोट किसी सूरत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंटने नहीं जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? नहीं 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 जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, गौरव भाटिया जी क्या कहेंगे इस पर? ये वीडियो आपने भी देखा होगा। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि डूबती समाजवादी पार्टी की वोट है और तभी इन्हें दंगाइयों का, हिस्ट्री शीटर का, अपराधियों का सहारा चाहिए। और ये वीडियो क्या दिखाता है? ये वीडियो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है एक बात कि अगर आप पलायन करवाते हैं जैसे नाहिद हसन और आप धमकाते हैं हिंदुओं को, अगर आपने ये कहा है कि हिंदुओं से सामान मत लेना, अगर आप जेल में हैं, तो ऐसे गुंडों की, मवालियों की एक ही जगह है और वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सूची आई सौरभ जी, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो जेल में है जैसे आजम खान, और आजम खान जेल में क्यों है दर्शकों को यह पता होना चाहिए। कई 100 किसानों की जमीन हड़पने के मामले में वो जेल में है। उच्च न्यायालय ने 2 साल से उनको बेल नहीं दी है और जो बेल पे है, मतलब जेल और बेल वालों को टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है। उनके बेटे जो है अब्दुल्ला, वो बेल पे है। आज बड़ा सवाल यह होता है कि इनकी सरकार में पलायन होता था हिंदुओं का, डराते थे ये लोग। और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने सौरभ जी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर कैराना है, शामली है, वहां पे हमने देखा किस तरह से आज हिंदू हो या कोई भी नागरिक हो आश्वस्त है कि वर्दी का राज है, ना कि गुंडों का राज है। और इसीलिए आज जनता यह सवाल पूछ रही है कि भाई ऐसा क्यों है कि आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो कि समन्वय बना के रखे, जो कि सौहार्द अच्छा रखे। इनका कष्ट यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जिन गुंडों को ये संरक्षण देते थे, जिन अपराधियों को मंत्री बनाते थे, गायत्री प्रजापति जैसे, वो लोग जो है कमजोर हो गए। तो ये चाहते हैं कि उनके कंधे पे हम अपनी बंदूक रख के और सत्ता का जो लोभ है वो उठाएंगे। लेकिन सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। जो विकास हुआ है, जो कानून का राज स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता उसी पे सौरभ जी वोट करने नहीं, लेकिन एक बात साफ है गौरव भाटिया जी, बात आप भी जानते हैं कि इनका जो गठबंधन का समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो अगर काम कर गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। जो इससे पहले अभी तक नहीं काम कर रहा था, क्योंकि पिछली बार तो थे नहीं आरएलडी के साथ। आज एक वीडियो जो आया उसमें ऐसा दावा किया गया कि जाट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, जिससे इत्तेफाक राजीव राय जी नहीं रख रहे। फिर भी वो वोट आपको क्यों जाएगा? वो वोट हमें इसलिए जाएगा कि मुजफ्फरनगर दंगे याद करिए, जब जाट के घर में किसी के साथ गलत हुआ और आरोपी जो थे वो दूसरे धर्म विशेष के थे, तो आजम खां का ही फोन गया था, जो चौकी इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज थे, कि भाई इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे हुए। और जाट जो है ये भूलेगा नहीं, बहुत ही स्वाभिमानी समाज है और वो जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये केवल मुसलमान जप रहे हैं। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू जाट की अस्मिता का क्या। और ये बात वहां के नागरिक भूले नहीं है। बल्कि मैं एक ही बात कहूंगा, आज समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है कि वो सत्ता में आने के लिए जो आरोपी हैं, जो लोग जिन पे चार्जशीट फाइल है, चाहे वो नाहिद हसन हो, चाहे असलम चौधरी हो, और तमाम ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनको भी ये लोग टिकट देते हैं। ये जाट समाज भी देख रहा है और हिंदू समाज भी देख रहा है और उत्तर प्रदेश। मलूक नागर जी बैठे हैं, सांसद हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। क्या समीकरण चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नागर साहब? आपने सुना गौरव भाटिया कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा जाट भूलेगा नहीं। सौरभ जी, मुझे बोलने का मौका देना। जो भाटिया साहब कह रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता, जहां 2014 का जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, जो कवाल गांव है, वो मेरी लोकसभा, बिजनौर लोकसभा के मीरापुर विधानसभा का गांव है जी।
एक बात तो ठीक लगती है कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है, प्राकृतिक गठबंधन नहीं है जो आज सामने है। और इस तरह की चर्चाएं हर गांव में है कि तुम हमें वहां वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें वहां वोट नहीं देंगे। और तो और बिजनौर लोकसभा की बिजनौर विधानसभा जहां से मैं हूं, वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना अलग सिंबल दे रखा है, आरएलडी ने अलग दे रखा है। मथुरा की तरफ एक और विधानसभा है जहां आरएलडी ने अलग दे रखा है और वहां अलग दे रखा है। तो एक्चुअल सब बोलने दो मुझे जरा प्लीज, मैंने तो रोका ही नहीं। वहां पे एक्चुअल में ये प्राकृतिक नहीं है। और मैं एक चीज आपसे भी कहना चाहता हूं, जो आपके अभी टेलीविजन पे पट्टी चल रही है, जिस पे चर्चा हो रही है, इसमें हल्का सा संशोधन की जरूरत है। ये विज्ञान जो है वो जाट नहीं है, वो गुजर है जी। और जो नाहिद हसन है वो भी मुस्लिम गुजर हैं। तो वहां पे करीब 80-85 हजार तो गुजर, हिंदू गुजर है और लाख के करीब ही मुसलमान गुजर है। तो वो एक्चुअल में वास्तविकता पे चर्चा हो ही नहीं रही है, बात ही नहीं हो रही है, दूर दूर की तरफ भाग रहे हैं। पर इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो हो रहा है हमारा फायदा बीएसपी का, कुमारी बहन मायावती जी का हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि इस गलतफहमी का जो फायदा है वोटों का, वो हमारी तरफ झुकाव हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण कैंडिडेट है वहां, और ब्राह्मण कैंडिडेट की वजह से काफी वोट ब्राह्मणों की है। गलतफहमी कहां है नागर साहब, ये समझाइए। और किसको गलतफहमी है? गलतफहमी कैसे है? ये तो कह रहे हैं कि भाई जाट मुसलमान एक हो गया, कोई शक ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वहां जाट दंगा भूलेगा नहीं तो हिंदू वोट हमारा है। सर मेरी बात तो पूरी करने दो, वो प्राकृतिक नहीं है, मेरी बात पूरी करने दो बस। तो इसका पूरा फायदा हमें मिल रहा है, और जो बीजेपी का नाराज वोट है वो सपा पे कभी नहीं जा सकता, उसका फायदा हमें मिल रहा है। 22% कुमारी बहन मायावती जी को देवी मानते हैं, वो पूरा हमें मिल गया। जो ब्राह्मण वोट है वो पूरा हमें मिल गया। और जो पिछड़ों में से जाट, यादव, पाल, सैनी, गुजर, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, उसमें से भी हमें बहुत बड़ा मिल रहा है। आपको दोबारा सर्वे कराने पड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा बसपा का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। दूसरा, चर्चाएं चल रही है टेलीविजन पे जिन्ना की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, मुसलमान की, हिंदू की। ये गन्ने का क्षेत्र है, जिन्ना को छोड़ो, गन्ने पे आओ। 350 पार्टिसिपेशन है मेरे 2.5 साल में। जब हम किसानों पे जूझ रहे होते हैं, कांग्रेसी नेता अपने नेताओं की, कांग्रेस के सांसद सुरक्षा मांग रहे होते हैं, और सपा का कोई भी आदमी हो गन्ने की बात नहीं उठा रहा होता है, आरएलडी का वहां कोई सांसद है ही नहीं, और बीजेपी वाले चुप बैठे रहते हैं। 17 पार्टिसिपेशन हैं। तो किसानों के बारे में चर्चा हो, गन्ने पे चर्चा हो, भुखमरी पे चर्चा हो, रोजगार पे चर्चा हो। कोरोना महामारी के बाद लोगों की हालत खराब हो गई है, बीमार हैं। नागर साहब आपकी बात पूरी हो गई, तो मैं जरा आपकी बातों का जवाब ले लूं, क्योंकि आपने अपने तर्क से इन दोनों के, आपने कहा ये दोनों गलतफहमी में हैं। मलूक नागर साहब सांसद, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर दंगे की जो बात करते हैं, वो उस प्रकरण की शुरुआत जो है जिस जगह से कबल से हुई थी, वो उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। वो या मैं राजीव राय जी के पास ले जा रहा हूं। आपका जो कहना है, आपका कहना है कि गलतफहमी में है समाजवादी पार्टी कि आपका और आरएलडी का जो गठबंधन है वो बहुत प्राकृतिक है, और वोट बड़ी आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, हैंडपंप का और साइकिल का। उनका कहना है इस गलतफहमी में ना रहिए और इस कंफ्यूजन का फायदा इनको मिलेगा। सौरभ जी, एक नारा पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि भाजपा के सम्मान में भांजे और ओवैसी मैदान में, तो उनकी बातों का बस इतना नहीं जवाब है। मैं गौरव भाटिया जी का जरूर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वकील है, विद्वान आदमी है, और जनरल भी बनाया ऐसे लोगों की तरह जो जवाब बनता ही नहीं है। ऐसा ना राजीव थोड़ा उन्होंने आपके लिए आपके बारे में काफी कुछ अपने तार्किक तरीके से कहा है, इतने में आप बस कह देना चाहते हैं कि ये तो बस है ही नहीं मैदान में और भाजपा के साथ हैं। मैं बोल रहा हूँ ना सर, 10 मार्च को भी बैठा लीजिएगा मलूक नागर साहब को। व्यक्तिगत रूप से सम्मान है मेरे व्यक्तिगत कुछ ऐसा नहीं है। 10 तारीख को भी बैठा लीजिएगा। आप लोग तो सारे सर्वे भी दिखा रहे हैं, सारे सर्वे दिखा रहे हैं। अगर आपकी सर्वे कोई बात माना जाए तो तोड़िए ना उन बातों को। मैं गौरव भाटिया जी के ऊपर आना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा। गौरव भाटिया जी, आप तो वकील आदमी है, विद्वान आदमी है। हम लोगों ने अपनी सरकार में आपको लेजिस्लेटिव जनरल भी बनाया था। मुजफ्फरनगर दंगों में आप तो वकील और प्रवक्ता दोनों थे हमारे। जितने आप अपराधियों की बात गिना रहे थे ना, तो जो हमारी पहली लिस्ट जारी हुई 158, उतने ज्यादा आधिकारिक रूप से एडीआर के रिपोर्ट में डेविड पर आपके अपराधी सांसद, आपके अपराधी विधायक और मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो माफिया गुंडों की ये सरकार है जिसमें उप मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक
रिकॉर्ड कर लीजिए, जितने हमने अभी घोषणा की उतने ऑलरेडी अपराधी, मुकदमों वाले संगीन अपराधी, जिसमें लूट, हत्या, बलात्कार, दंगा, चोरी, पाकिटमारी, छिनैती, धमकाना, सब कुछ है जी। ठीक है, कब्जा करना आपके विधायक है। तो ये प्रदेश की जनता समझ रही है, तथ्यों को समझ रही है। वो जमाना गया जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फायदा लेकर आपने लोगों को बरगलाकर भड़काकर वोट पा गए। अब सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने जो लैपटॉप दिया था बहुत सही काम कर रहा है। हर जगह नेट पर बच्चे चेक कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं सच्चाई ठीक है राजीव राय जी। मैं तो रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि राजीव राय जी बोल रहा हूँ तो अभी अजीत बोल रहे चेक कर लेना कि कितने अपराधी इनके सांसद विधायक हैं। चलिए ठीक, तो ये आपका कहना है कि अपराध की माला जो जप रहे हैं लोग, गूगल करके सब सच निकाल लेंगे। गौरव भाटिया के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब। आप पहले मलूक नागर साहब की बात बताइए। वो कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी का वोट इनको जाएगा और इनकी सपा आरएलडी के कंफ्यूजन का वोट इनको जाएगा। इनको जो भी लोग अभी गिनती में नहीं मान रहे हैं वो गलत साबित होंगे। जी सर, सौरभ जी एक मिनट में, ये गौरव भाटिया जी से, सर ये गौरव भाटिया जी से था मेरा सवाल, ये गौरव भाटिया जी से सवाल था। गौरव जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए राजीव भाई ने एक बात कही कि एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया था, तो मैं इतना ही कहूंगा राजीव जी, सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट जरूर पढ़िएगा, अखिलेश यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जेल जाने से किसने बचाया था वो अधिवक्ता जो है आपके सामने है, इसलिए किसने किसको क्या बनाया था ये आज चर्चा का विषय नहीं है सौरभ जी। आज विषय है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में जनता का रुझान किधर है। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए गन्ना किसानों की बात करी मूलक नागर जी ने। मूलक जी तथ्य कुछ ऐसे मलूक जी कि जब मलूक जी माफ करिएगा, मलूक नागर जी माफ करिएगा, मलूक जी तथ्य कुछ ऐसे हैं कि जो गन्ना किसानों का बकाया था जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो सौरभ जी करीब 5 से 6,000 रुपए, 6,000 करोड़ ये बकाया था गन्ना किसानों। इसका भुगतान भी किया और पिछले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद और भुगतान, जो आज तक का कीर्तिमान है, सर्वाधिक, आज तक कभी इतना नहीं हुआ। 5-6 हजार करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़। नहीं, आप अपने तथ्य रख दीजिएगा, मुझे अपने तथ्य रख देने दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उसको 100 गुना बढ़ा भी रहे, लेकिन मैं अपने तथ्य ही रखूंगा। तो सौरभ जी मैं कहना यह चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गन्ना किसानों का बकाया नहीं दे पाई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने वो भी सुनिश्चित किया और अपने समय में भुगतान भी समय पे किया। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति हो, जाट हो, गुजर हो, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप बताइए जिस तरह का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ तक है, आप खुद भी गए होंगे, क्या ये सुधार नहीं आया है? और जो काम मैं बताने जा रहा हूं, ये देखिए किसानों का कर्जा माफ 36,000 करोड़ रुपए हमने किया, सपा ने 0 किया था। किसानों की मदद 2 करोड़ 55 लाख किसान भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना मिल रही है, इन्होंने तो नहीं दी थी। स्वास्थ्य बीमा 6 करोड़ 51 लाख उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो परिवार हैं, उनको दिया बीमा कवर स्वास्थ्य के लिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमने कार्य किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है। ठीक है, वोट इस पे पड़ेगा, ईमानदारी से पड़ेगा। और मैं एक बात और कह दूं, समाजवादी पार्टी जनता से कह रही है अब होगा तमंचे पे डिस्को, और जनता कह रही है समाजवादी पार्टी से सौरभ जी तुम यहां से खिसको, अब कानून का राज है, जंगल राज नहीं है, और यही सच्चाई। यूपी में पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो चुनाव में जा रहा है, वहां जो गठबंधन बने हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है या बसपा को जो वहां पर अपना कोर वोट बैंक है, किस समीकरण की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि माना जा रहा है अब तक ये कि आरएलडी और सपा का एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन वहां पर बन चुका है। मलूक नागर साहब ने कुछ सवाल उठाए थे, गौरव भाटिया जी ने उनका जवाब दिया। मैं चाहूंगा पहले मलूक नागर जी उत्तर दे दें उनकी बात का। जी, आपने गन्ने की बात की, उन्होंने बता दिया कि गन्ने का इतना भुगतान हुआ जितना पिछली 2 सरकारों ने नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूं गन्ने का रेट केवल हमारी सरकार ने बढ़ाया था इकट्ठा करीब 35-40%। अभी 10 रुपए बढ़ाए हैं 325 रुपए पे, तो 3% 2% हो गया, वो भी 3 साल हो गए हैं। दूसरा, जब हम गन्ने की किसानों की बात कर रहे होते हैं, कांग्रेसी में अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, समाजवादी के किसी भी एमपी ने गन्ने की आज तक बात नहीं उठाई।
बीजेपी वाले भी चुप बैठे रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुसलमानों के साथ, जाटों के साथ, गुजरों का भी है, दलितों का भी है और सब जातियों का भी है। इसमें पाल सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार कुमार सभी जातियां आती हैं। गन्ने पे चर्चा हो, गन्ने पे गौरव भाटिया जी के पास जवाब नहीं है तो वो जवाब बताएं। अपने आप ही वो कह रहे थे 5-6 हजार बाकी हैं, उनमें 1.5 लाख करोड़ हमने दिए हैं। मैंने करेक्शन करा कि 5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ बकाया थे। कहते हैं आप अपने 100 गुने को अपने पास रखो। तो गौरव भाटिया जी को भी जवाब देना चाहिए। गन्ने पे, किसानों पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, हिंदू और मुसलमान से हटके, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से हटके और आतंकवादियों और बाहुबलियों से हटके जो रोजमर्रा की चीजें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गन्ना, किसान, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, तमाम जातियां हैं जो किसानों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, स्थिति स्पष्ट करें गौरव भाटिया जी भी बोलें। गौरव जी छोटा जवाब ले लें। बिल्कुल, देखिए ये बसपा के लिए जवाब है। सबसे पहले तो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उद्योगपतियों को जो चीनी मिले थी के लिए जवाब वो बेच दी गई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जवाब दो प्लीज। सौरभ जी, मलूक जी, अच्छा नहीं लगेगा, आप मत हंसिए क्योंकि सब आप पे हंस रहे हैं आजकल और मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो चीनी मिलों को उद्योगपति को बेच दिया गया था। चीनी मिलें बंद हो गई थी मायावती के समय में, शायद इनको पता ना हो। वो किसने खुलवाई? योगी आदित्यनाथ जी ने। दूसरी बात, कमी तो नहीं, सौरभ जी जी बोलिए गौरव, बोलिए, आ रही है आपकी बात। प्लीज। हाँ, धन्यवाद। सौरभ जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी विचित्र पार्टी है। मैनिफेस्टो इनका आता नहीं है तो जनता इनसे पूछ भी नहीं सकती आपने ये वादा किया था, सत्ता में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, क्यों काम नहीं किया? दूसरी बात, मायावती खुद चुनाव नहीं लड़ती। तीसरी बात, 5 करोड़ की माला पहन लेती है, दौलत की बेटी है, कहती है दलित की बेटी हूं। चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल में मायावती ने कोई आंदोलन किया हो, जनता के बीच में गई हो तो बता दे। अरे मायावती बाहर निकलेंगी घर से तो लोग पहचानेंगे नहीं। तो यही तो आरोप लगा रहे हैं राजीव राय आप पर, वो इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि आपकी मदद करनी है। सपा का आरोप है। देखिए ऐसा है सौरभ जी, हमारी अपनी टांगे मजबूत हैं, हम अच्छे धावक हैं, हमें किसी की बैसाखियां नहीं चाहिए, और वो भी पंचर साइकिल समाजवादी पार्टी की जिसकी सारी तीली टूट गई। कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, दोनों बार चुनाव हारी। हमने अकेले हराया अपने दम पे। ये इतिहास है। तो एक बार संजय कुमार जी की भी राय ले लो, फिर राजीव जी आप बोलिएगा। संजय जी ये बताइए कि अलग अलग जाति समूह या अलग अलग वोटर्स के नुमाइंदगी करने वाली पार्टियों का जब अलायंस होता है तो क्या ये जरूरी है कि वो उसी अनुपात में वोटों में तब्दील भी हो जाए? सौरभ, आजकल बहुत चर्चा होती है। हम कहते हैं कि चुनाव में एक इलेक्टोरल अरिथमेटिक होता है और हम कहते हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से इसी बात का जिक्र होता है कि क्या जब नेता और पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं तो जमीन पर उनके कार्यकर्ता एक साथ आते हैं या नहीं आते हैं। कुछ हद तक आते हैं, लेकिन ऐसी दो जातियों अगर उनमें परस्पर विरोध रहा हो और ऐसी दो पार्टियां जिनका जनाधार उन जातियों के बीच हो, जब वो गठबंधन करते हैं तो वोट का ट्रांसफर थोड़ा कम होता है। लेकिन राजनीतिक माहौल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। याद कीजिए सौरभ, जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने गठबंधन किया तो ये इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि इनके कार्यकर्ता एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का विरोध किया है। कम से कम 15-20 साल तक वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, और एक पार्टी का जनाधार किसी खास समुदाय में है, दूसरी पार्टी का जनाधार किसी दूसरे समुदाय में था। लेकिन उन चुनाव में दोनों गठबंधन ने मिलकर जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन जिस बात का जिक्र राजेंद्र कुमार जी कह रहे थे उसमें भी सच्चाई है। अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें तो जाट और मुस्लिम मतदाताओं का एकजुट होकर, बिल्कुल जिस तरह से दोनों पार्टियों का अलायंस, उस तरह से एकजुट होकर अगर जहां सपा का उम्मीदवार है सपा के उम्मीदवार के लिए वोट करना, और जहां आरएलडी का उम्मीदवार है वहां आरएलडी के लिए वोट करना, इस पर थोड़ा हमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए और हमें देखना चाहिए, वेट करना चाहिए। शायद उतना ट्रांसफर नहीं होगा जितना लीडर समझ ऐसा अनुमान कर रहे हैं। जी ठीक। राजीव जी। सौरभ जी, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और फैक्ट आ गया। मैं चाहूंगा कि आपके साथ पैनल पर बैठे सारे सम्मानित सदस्यों को, प्रदेश से देश की जनता को भी बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सेकंड लूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 195 उम्मीदवारों की घोषणा किया है, तो उसमें से पिछली बार के जो 43% आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे उसमें वो इंप्रूव कर दिया है। अब 49%
यानी 195 में 85 एफिडेविट पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले गुंडों माफियों को इन्होंने टिकट दिया है, बात कुछ और करते हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं, जो रोड ट्रांसफर और किसानों की बात हो रही थी, 752 किसानों की लाशों पर बैठकर अंतिम सांसें ले रही है सरकार। अगर सोचती है कि लखीमपुर में किसानों को रौंदवा कर उनके वोट को ले लेगी, तो मैं इनकी बुद्धि को सलाम करता हूं। चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिन लोगों ने किसान आंदोलन में 1 साल भाग लिया, अगर गौरव भाटिया जी जो बोले थे इतना ही किसानों के लिए किया था, तो 1 साल बाद कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना पड़ा, लेकिन फिर भी माफी नहीं मांगे, जो 753 लोग शहीद हो गए। ठीक है। तो इसका खामियाजा, इसका जो गुस्सा है ना, किसी जात धर्म से बढ़कर एक क्रॉस द रिलीजियस लाइन और कास्ट लाइन पे है, और इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और जो भाई आदरणीय राजेंद्र कुमार जी चाहे संजय कुमार जी स्वतंत्र है, उनके अपने विचार है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो हमारी रीडिंग है इस समय, जो आक्रोश है योगी सरकार के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ है, उसका एकमात्र विकल्प सिर्फ अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। इसलिए वोट ट्रांसफर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आएगी। फिर मैं दोहरा रहा हूं, 753 लाशों पर बैठकर अंतिम सांसें ले रही सरकार की विदाई 10 मार्च को। ये तो एक अलग विषय है, और हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सच साबित हो जाए कि पूरा प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर किसानों में इतनी नाराजगी है तो वो जात धर्म भूल जाएं और उनको वो किसान आंदोलन याद रह जाए। लेकिन जो वोट ट्रांसफर की बात है, 19 में तो जो आपकी पार्टी का और बसपा का जो अलायंस हुआ, उसके बाद सारे विश्लेषकों ने यही कहा कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। सही बात है, उस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको मुद्दा बताया। तब ऐसा कोई कॉमन मुद्दा नहीं था जिसमें जो किसान है ना, वो जाट भी थे, गुज्जर भी थे, मुसलमान भी थे। एक कॉमन जगह पे सबको कॉमन काज है, और सबको प्रताड़ित किया है सरकार ने, और सबके घरों से कोई ना कोई शहीद हुआ है, गांव से कोई ना कोई शहीद हुआ है। इसलिए इस मुद्दे को इतने हल्के में लेना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अब वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर अलग। चलिए, तो मैं आपके पास अपनी जीत का आधार बताने के दोनों मुद्दे गौरव भाटिया जवाब दें। पहले तो कास्ट या रिलीजन का अरिथमेटिक कह लीजिए, वो इनके पक्ष में वो कह रहे हैं, और दूसरा किसानों की नाराजगी। अगर सब लोग ये भूल जाएं कि वो किस जात धर्म से आ रहे हैं और किसान ही रहें, तो उसका नुकसान आपको होगा। सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देने के आंकड़े पता नहीं 49% बताए, ये नहीं बताया कि स्रोत क्या है उसका। बता देते तो अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं आपको। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, आपनी बात कीजिएगा, मैं फिर अभी ढूंढ के बता रहा हूं, मेरे पास है वो। जरूर आप बता दीजिएगा, मैं अपनी बात तब तक रख लेता हूं, समय बच जाएगा। सौरभ जी, आप एडीआर की कोई भी रिपोर्ट निकाल लीजिएगा, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी हो चाहे विधानसभा के, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने का काम किसी ने किया है पहले भी, तो वो समाजवादी पार्टी है। और आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं और यही सच्चाई है। एक तरफ मुख्तार अंसारी डॉन माफिया, जिसके भाई समाजवादी पार्टी में आ गए और असला पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो व्हीलचेयर कुर्सी में बैठा है, और उसके बाद जो है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यह है बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, जहां जंगल राज समाजवादी पार्टी कराती थी। ये सत्य है, ये एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा बयां कर देती है जी। दूसरी बात, जब ये किसानों की करते हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, आजम खां क्यों है? देखिए, मेरे हाथ में फिर उच्च न्यायालय का आदेश भी है। किसानों की जमीन हड़पने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला, हमारी सरकार ने डाला, और वो किसान भाई खुश हुए क्योंकि उनकी जमीन हड़पी थी। आजम खान ने इसको कैबिनेट मंत्री बनाया हुआ था। दूसरी बात, तब तक इनकी बेल नहीं हुई। न्यायालय का तो आदेश मांगेंगे, कुछ तो गलत किया होगा, और ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि अगर किसानों की जमीन तो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। अच्छा, ठीक है। अब मैं गौरव जी अब मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं, नहीं तो फिर राजीव जी कहेंगे कि देखिए आपने एक ही तरह की बात बताई। हाँ, एक ही मिनट लूंगा। चलिए, ठीक है, ठीक, एक ही मिनट। ये समाजवादी पार्टी का 2012 का किया एमएसपी 1.5 गुना तो नहीं, सरकार ने, मोदी जी ने करी। दूसरा, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने तो नहीं किया। 36,000 करोड़ रुपए माफ आ चुका हूं। वादे निभाए,
पूरे हमने किए। ठीक। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं देखती, अन्नदाता ये नहीं देखता? ये लोग केवल और केवल एक परिवार का हित हो, उनकी कमाई हो और किसानों को लूटते थे। वो बंद हुआ, हर रुपया आज खाते में उसका जवाब ये दे देंगे। अभी बात चूंकि अपराधियों की भी हुई थी, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत करी कि आपने अपराधियों का प्रतिशत अपने उम्मीदवारों में बढ़ा दिया। मैंने प्रतिशत तो नहीं निकाला, ट्विटर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश, बीजेपी फॉर यूपी आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर यह जानकारी दी गई है आज 4:19 पर। चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा निम्न जानकारी सार्वजनिक की जाती है। चूंकि यह अनुपालन करना पड़ता है, हर किसी को ये डेटा देना पड़ता है कि आपके प्रत्याशी के ऊपर कहीं कोई आपराधिक मामला है या नहीं है, तो उसमें बहुत सारे नाम जो हैं आपकी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के डाले हुए हैं। मेरे ख्याल से यही सोर्स जो है इनके पास भी होगा। बिल्कुल, मैं जल्दी से इस बात का उत्तर दे दूं। सौरभ जी, बिल्कुल ये अनुपालन करना पड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस है, लेकिन मुकदमे और धाराएं क्या लगी हैं ये बड़ा अहम है। अगर संघर्ष किया है और मान लीजिए आगजनी का मुकदमा है, उसकी तुलना जो नाहिद हसन ने किया पलायन और 17 एफआईआर है और वो हिस्ट्री शीटर है, उससे आप नहीं कर सकते हैं। आजम खान मैंने बताया अब जालसाजी के मामले में अंदर है, किसानों की ये अब इस पर आज दरअसल गौरव जी इस पर आज 2 बहस हो चुकी है। एक बहस तो मैंने खुद की है, वहां यही बात हो रही थी कि भाई आपके उम्मीदवार पे आरोप हो तो वो तो राजनीतिक आरोप हो गया, और इनके उम्मीदवार पर हो तो वो गैंगस्टर हो जाता है। भी उत्तर दूंगा जी ना, मैं इस पर उत्तर दूंगा, लेकिन मनोज पारस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, गैंगरेप का उन पर धारा लगी है। गैंगरेप की तुलना आप आगजनी से करेंगे? अच्छा ठीक है, राजीव जी इसका जवाब दीजिए, फिर हम जिस विषय पे थे उस पर थोड़ी और बात करेंगे। समय है, बोलिए। अच्छा मैं तो सोच रहा हूं सौरभ साहब, आप किसी दिन टाइम होगा, टाइम नहीं है तो सारे धाराओं के साथ, और आपको याद होगा 302, 307 गैंग रेप। अरे आप तो सेंगर के संरक्षक है, चिन्मयानंद से मसाज कराते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप गैंग रेप? आपका जो इतिहास है, मौर्य साहब और जोगी साहब का खाली सुना दीजिए, गौरव भाटिया जी जिसको आप बार बार बोलते थे जब हम लोग की सरकार थी, तो आप सुना दीजिए ना, मत, वो समय कम होता है। मैंने बता दिया कि आपने टैली इंप्रूव कर लिया है। उत्तर प्रदेश को लोगों को जानना चाहिए कि अपराधियों और माफियाओं से सुसज्जित सरकार जब भगोड़ा क्रिकेट मैच का उद्घाटन करता है तो आंखें बंद कर लेती है। हम 5 साल से बोल रहे हैं 100 टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी कर दीजिए, चूंकि इनके पार्टी के कार्यकर्ता और इनके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं या जात विशेष हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है और आगे टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अच्छा, एक चीज का उत्तर आप दे दीजिए, समय चला जाएगा, मैं एक कमेंट सबका लेना चाहता हूं। मुझे बताइए, अभी इन्होंने आजम खान साहब का जिक्र किया, बहुत चर्चा है जब से कल से उनका आपने टिकट अनाउंस किया। अब जब आजम खान साहब की बात होगी और ये याद दिलाएंगे मुजफ्फरनगर का दंगा, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा आपको? क्योंकि इनका तो कहना यह है कि उसमें उस दंगे को हवा देने वाले सूत्रधार आजम खान थे, यह आरोप है। नहीं, ये फैक्ट प्रूव हो चुका है बियॉन्ड एनी डाउट। ये संगीत सोम थे जिन्होंने अफगानिस्तान के एक वीडियो को वहां का दिखाकर वायरल किया था। ये संगीत सोम थे, ऐसे तंगाई को इन्होंने कौन जिम्मेदार था? ठीक है, मलूक नागर जी के इलाके की घटनाएं बता दीजिए। संगीत सोम और आजम खान, अब आजम खान का चुनाव लड़ना और मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाना, ये जोड़े जाएंगे क्या या नहीं मलूक नागर जी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की चर्चा हो रही है और जिस तरह के प्रवक्ता यहाँ पे जिन भाषा और जिस तरह की बातों को कह रहे हैं, हमारे देश की पूरे विश्व में छवि खराब हो रही है। लेकिन एक बात पक्की साथ साथ हो रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है उससे गठबंधन का जो बारे में बात हो रही है उसका लाभ हमें मिलेगा, और जो सरकार की जो खिलाफत जो किसी भी सरकार की होती है उसका लाभ हमें मिलेगा। और 22% देवी मानते हैं वो, और जो कैंडिडेट है उसकी जाति की 25-30%, हमें बहुत फायदा होने वाला है। सबको सर्वे दोबारा कराने पड़ेंगे, नहीं तो सर्वे गलत सिद्ध हो जाएंगे। 2007 में जो 40 सीटें बताई थी और 200 कुछ सीट आई थी, नहीं तो आपके सब सर्वे ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नागर साहब, गलत हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा सर्वे गलत हो गया। हम तो आपके सामने खेद व्यक्त करेंगे पूरी तरह ईमानदारी के साथ। एक बार गौरव भाटिया इस बात का लेकिन उत्तर दें, आजम खान और मुजफ्फरनगर का दंगा, वो कह रहे हैं कि नहीं, लोगों को मालूम है दंगा किसने कराया था। राजीव जी बोले। देखिए, ये तथ्य जो है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में मैं वकालत करता हूं, बता दूं, मोहम्मद हरून का जजमेंट पढ़ लें। सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा था, प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की थी और केंद्र में
कांग्रेस पार्टी की। सौरभ जी, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग तो मुआवजा देने में, शामली में 1800 परिवार मुसलमान है तो 5 लाख मुआवजा देंगे, हिंदू है तो नहीं देंगे। उन्होंने करारा थप्पड़ मारा था कि जिनके साथ बलात्कार हुआ वो आरोपी फरार थे और उन 23 लोगों को ये गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा करा दे उत्तर प्रदेश में। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। अच्छा ठीक है, राजेंद्र कुमार जी, आपके अपने अनुभव से आपने जो भी रिसर्च की है उसमें मुजफ्फरनगर का दंगा अब 9 साल पुरानी बात हो चुकी है, आज भी क्या लोगों के दिमाग में रहेगा? देखिए, वो दंगा जो है, मेरे अल्पसंख्यक भाई भूल नहीं सकते, और जाट जो है उसकी वजह से उस जाटों को भी पता है कि वो जो है उनको लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो वो उनको भी याद है, उनको भी याद है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो दंगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा आने वाले काफी समय में। और मैं जो आपको एक छोटा सा राज बताना चाहता हूं कि आरएलडी, ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन में ये एक राकेश टिकैत कि अपने आप की जो चौधर उभारना चाह रहे थे कि वो चौधरी चरण सिंह का दर्जा खुद ले ले, ये उनका है। ही इज ब्रिंगिंग दिस कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम जाट ब्रदरहुड, व्हिच इज करेक्ट इन वन वे, इट इज करेक्ट, बट इट मे नॉट हैपन। अच्छा ठीक है, इसी पर एक छोटा रिएक्शन संजय जी का भी। तो नारा उन्होंने दिया था टिकैत जी ने, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, एक मन से नारे लगे थे। क्या ये जमीन पर वोटिंग के दिन भी हो सकता है, या दंगा याद रहेगा? देखिए, दंगा तो ऐसी चीज होती है, लोग परिवार में लोग मारे जाते हैं तो ये याद तो रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जब चुनाव होता है तो कई और चीजें होती हैं, कई और टारगेट होता है, किसे हराना है, किसे जिताना है, किस पार्टी के जीतने से उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो दंगा तो याद रहेगा, लेकिन क्या दंगा ही सिर्फ उनके वोट देने के निर्णय को प्रभावित करेगा, वो अभी आने वाला समय बताएगा। अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या सिर्फ दंगा और वही मुद्दा वोट देने के निर्णय पर हावी होगा या नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मलूक नागर जी, राजीव राय जी, संजय जी, और हमारे साथ थे चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। राजेंद्र कुमार जी, माफ कीजिएगा, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।